मैं रामराज सिंह से आचार्य संस्कृत अपनी बात हल संधियों की चल रही है और कल सूत्र कराया था जलाम जसो अंते। जलाम जसो अंते पद के अंत में स्थित जलों के स्थान पर जस हो जाता है। ये सूत्र हमने आपको कराया था और कहने का मतलब है कि अपने ही वर्ग का तृतीय बन हो जाता है। तो इसमें एक शब्द बागी रूप की सिद्धि करी थी और अब ये दो शब्द होमवर्क के हिसाब से आप रजिस्टर में अपने आप इनके सिद्ध करना। एक है सुबंत, संधि विच्छेद होगा सुप प्लस अंत, और जगदीश जगत प्लस ईश। इन दो को आप होमवर्क के हिसाब से लेके काम करना है आपको। अब सूत्र संख्या 5, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अनुनासिक परे हो तो पदांत यर के स्थान पर विकल्प करके अनुनासिक हो जाता है। अनुनासिक परे होने पर पदांत यर के स्थान पर अनुनासिक हो जाता है। अब 2-3 शब्द हैं जिनको अपन को पहले समझना है, उसके बाद पढ़ेंगे समझेंगे अपन। सबसे पहला शब्द है अनुनासिक। फर्स्ट ईयर में बात चली थी हल संधियों के अंदर, वो अच संधियों के अंतर्गत बात आई थी, तो अनुनासिक चंद्रबिंदी को कहा था, ठीक है ना। और यहाँ हम हल संधि पढ़ रहे हैं। अब यहाँ के देखो, अब बात क्या है कि अनुनासिक 2 प्रकार के होते हैं, अच और हल। दोनों प्रकार के अनुनासिक होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ हम हल संधि पढ़ रहे हैं तो यहाँ हल संधि के अंतर्गत हल अनुनासिकों का ही ग्रहण है। हल अनुनासिक एजुकेंटिव वर्ग के पंचम वर्ण, वर्ग के पंचम वर्ण अण न म, ये 5 जो आपके PDF में लिखे हुए हैं। और विद्यार्थी में आप कल भी कहा था कि ये PDF उतार लिया करो आप, ठीक है। अब उतार लेना, फिर दोबारा फिर पढ़ना, वीडियो तो आपके सामने ही रहेगा। हाँ, तो इन 5 वर्णों में से किसी भी वर्ण के परे होने पर पदांत का पद के अंत में स्थित यर को विकल्प करके क्या करना, अनुनासिक। यर का मतलब है, यर प्रत्याहार में देखो आप य से लगाकर र तक एजुकंटू एक व्यंजन है जो इसमें नहीं आता है, वो है ह। ह के अलावा अतिरिक्त सारे व्यंजन इस यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है विद्यार्थी। तो बात समझ लो, पदांत यर एजुकंटू कोई व्यंजन, ह को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो पद के अंत में हो, उसके बाद क्या हो, हल अनुनासिक। हल अनुनासिक का मतलब है वर्ग के पंचम वर्ण हो। तो यर के स्थान पर विकल्प करके, मतलब एक बार होगा एक बार नहीं होगा, ठीक है ना। 2 बार, मतलब एक बार होता है एक बार नहीं होता है, 2 रूप बनते हैं इसमें। तो विकल्प करके क्या हो गया, अनुनासिक हो जाएगा, एजुकंटू वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। कौन सा होगा, अपने वर्ग का, जिस जो वर्ण है उसी वर्ग का पंचम वर्ण। तो इसके लिए हम सूत्र की सहायता लेते हैं, स्थाने अंतरता। सूत्र से वही अनुनासिक होगा जिसका यर के साथ स्थान तुल्य होगा, जिसका उच्चारण स्थान उसके एकदम समान है। अब देखो थोड़ा सा और मैंने इसको लिख दिया है, ज़्यादा आपको छोड़ा ही नहीं है। अगर क वर्ग है तो अंग हो जाएगा, च वर्ग है तो ज हो जाएगा, ट वर्ग है तो अण हो जाएगा, त वर्ग है न हो जाएगा, प वर्ग है तो न। ये सब मैंने इसमें लिख दिया है, जिससे आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, कौन प्रॉब्लम छोड़ी ही नहीं है। अब उदाहरण है एतन मुरारी और एतद मुरारी, 2 रूप है। अब दोनों का संधि विच्छेद एक ही होगा, एतद मुरारी। तो एतद मुरारी तो शब्द ही है, तो संधि विच्छेद सेम हो गया, तो वहाँ तो कुछ करना ही नहीं है अपन को, तो रूप सिद्ध है ही। अब बात करेंगे एतद की। तो सबसे पहले एतद की क्या करेंगे हम, पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम, सूत्र द्वारा एतद की पद संज्ञा हो गई। अब यहाँ क्या है, दकार पदांत है, पद के अंत में दकार है, और उसके बाद क्या, म अनुनासिक परे है, ठीक है। दकार पदांत यर है, उसके बाद मकार है जो अनुनासिक परे है। तो अब सूत्र लग जाएगा अपना कौन सा, ये वाला, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। सूत्र से पदांत दकार अर्थात यर को विकल्प करके अनुनासिक आदेश।
ठीक है, क्या है द, तो द का पंचम वर्ण आदेश होगा। द किस वर्ग का है? त वर्ग का। त वर्ग का पंचम वर्ण होता है न। ठीक है, तो सूत्र लगेगा अपना स्थाने अंतरतम। सूत्र की सहायता से दकार को नकार अनुनासिक करने पर विकल्प पक्ष में बन गया एतन मुरारी, और पक्ष में जहाँ विकल्प रूप नहीं लगेगा वहाँ बनेगा एतत मुरारी। ठीक है, अब इसमें जो प्लस है उसको हटा देते हैं, एतन मुरारी और एतत मुरारी हो गया। अब स्वाधिकार करने से दोनों रूपों में विसर्ग आ जाएंगे। इस प्रकार दोनों रूप सिद्ध होते हैं, प्रयोग सिद्ध हैं। यहाँ भी मैंने एक होमवर्क दिया है आपके लिए, कोशिश करना घर जा, मतलब रजिस्टर में। दिग नाग संधि विषय दिग प्लस नाग, तो यहाँ ग है, ग के बाद न है, तो ग का पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा। बस, कठिन है ही नहीं बिल्कुल। अब यहाँ तक रही अपनी बात यरो अनुनासिक के अनुनासिकोवाद सूत्र की। अब एक वार्तिक है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। लोक में, लौकिक संस्कृत में, लोक में अनुनासिका आदि प्रत्यय परे हो, ऐसा अनुनासिक, ऐसा प्रत्यय, यूँ समझ लो और समझाता हूँ, चलो एक और पढ़ देता हूँ। लोक में अनुनासिका आदि प्रत्यय परे होने पर पदांत यर को, पद के अंत में यर को क्या हो जाएगा? नित्य माने हमेशा अनुनासिक होगा। यहाँ विकल्प रूप नहीं लगेगा, यहाँ कंपल्सरी होगा ही होगा। ठीक है ना, तो ये नित्य अनुनासिक हो। लौकिक संस्कृत में, लोक में अनुनासिका आदि ऐसा प्रत्यय जो अनुनासिका आदि, अनुनासिका आदि प्रत्यय पर हो, ऐसा प्रत्यय जिसमें अनुनासिक प्रारंभ में हो, एजुगुंड वर्ग का पंचम वर्ण से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय परे हो, तो यर के स्थान पर विकल्प करके, विकल्प करें नित्य माने हमेशा क्या होगा? अनुनासिक होगा। ठीक है, समझो पहली बात। सब देखो, पहले क्या होगा? पद के अंत में क्या, पहले क्या होगा? पद के अंत में यर होगा, यर के बाद प्रत्यय होगा, लेकिन वो प्रत्यय कैसा होना चाहिए? जो कि अनुनासिक आदि हो, एजुगुंड पंचम वर्ण से प्रारंभ होने, अनुनासिक आदि कहते हैं ऐसा प्रत्यय जिसका प्रारंभ में कोई अनुनासिक हो। ठीक है, अब देखो तन्मात्रम, तन्मात्रम उतना ही, उदाहरण के रूप में दिया है संधि में तद प्लस मात्रम। यहाँ मात्रच प्रत्यय है, मात्रच प्रत्यय कैसा है? अनुनासिक आदि है, क्योंकि माँ से प्रारंभ हो रहा है। तो अब यहाँ चलते हैं, देखो सबसे पहले तद की पद संज्ञा करेंगे, सुप्तिगंतम पदम, सूत्र से तद की पद संज्ञा। यहाँ पदांत दकार यर है, उससे परे मात्रच अनुनासिक आदि प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ अपना प्रत्यय वार्तिक लग जाएगा कौन सा? प्रत्यय भाषायाम नित्य, प्रत्यय भाषायाम नित्यम, वार्तिक से दकार को अनुनासिक हो, वार्तिक से दकार को अनुनासिक हो स्थाने। ठीक है, पदांत दकार को क्या करना है? अनुनासिक। अब दकार किस वर्ग का है? त वर्ग का है, तो त वर्ग का पंचम वर्ण होगा। स्थाने अंतरतम सूत्र की सहायता से दकार को तद सदृश नकार नित्य अनुनासिक होकर तन्मात्रम बनता है, तदमात्रम बनता है, और स्वाधिकार करने बनता है तदमात्रम। इस प्रकार ये रूप सिद्ध हो जाता है, प्रयोग सिद्ध है। और एक यहाँ भी मैंने उदाहरण के लिए लिखा है आपके लिए, चिन्मयम, चिन्मयम मतलब चैतन्य स्वरूप, यहाँ का इसका संधि विषय चित्त प्लस में, तो मय में मयट प्रत्यय है जो कि अपना अनुनासिका आदि प्रत्यय है, अनुनासिका आदि प्रत्यय है। और उससे पहले चित्त में त पदांत यर है, तो यहाँ अपना ये वार्ता लग जाएगा प्रत्यय भाषायाम नित्य, इससे रूप सिद्ध होगा। तो ये आप घर पे आपके लिए होमवर्क टाइप से है, ये आपको करना है। देखो विद्यार्थी, आप साथ साथ पढ़ोगे, मतलब जो रूम में पढ़ा रहा हूँ उतने डेली पढ़ते जाओगे, तो आपको एग्जाम में लिखने में समझने में दिक्कत नहीं आएगी, अन्यथा आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए आप, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको एक रजिस्टर बना लो बढ़िया सा, उसमें पीडीएफ बता रहा हूँ, पीडीएफों को उतारो। ठीक है, फिर वीडियो से समझो जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं होती है, और कोई तरीका अपने पास है नहीं।
और समझ में आएगा। 2-3 बार वीडियो को सुनो। मेरे यहाँ 2-3 बार बोलने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2-3 बार आप उसको सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपकी समझ में आएगा। और शुभ रात्रि, धन्यवाद बेटे।